हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर 3 में अति लघु प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर के अति लघु प्रश्नों को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अपरिमेय संख्याएं किसे कहती हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। जो भी संख्याएं जो हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 है, ये हमारी परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये √2, √5, √3, √7, √6 ये सब हमारी अपरिमेय संख्याएं, इन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। और 2/3 हमारी ये परिमेय संख्या। ये भी पूछ सकता है परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आप बता देंगे वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल 2/3 दे देंगे। और अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आप जैसे √2, √5, √3, √7, √6 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। 75, 85, 45, 90, 15, 10 और 20। आरोही क्रम में हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, छोटे से बड़े में। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब देखते हैं इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10। सबसे पहले हमने 10 को लिख दिया। फिर उसके बाद इनमें सबसे छोटी, उससे बड़ी कौन सी है? 15। फिर 15 को लिख दिया। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 20। फिर हमने 20 को लिख दिया। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 45। 45 को लिख दिया। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 75। फिर 75 को लिख दिया। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 85। 85 को लिख दिया। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 90। 90 को लिख दिया। इस प्रकार से आरोही क्रम क्या होता है? घटते से बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस प्रकार से आरोही क्रम में लिखते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में क्या होता है? जब संख्या को हम घटते हुए क्रम में रखते हैं। मतलब इसमें सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिखते हैं। देखिए जैसे 80, 75, 5, 7, 6, 11, 18, 77, 79, 97 ये संख्या है आपके पास। अब इन्हें आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, इसमें कौन सी है? 97। 97 को लिख दिया। फिर 80, फिर हमने 80 को लिख लिया। उसके बाद उससे बड़, फिर 79, फिर उससे छोटी 77, फिर उससे छोटी 75, फिर उससे छोटी 18, फिर उससे छोटी 11, फिर उससे छोटी 7, फिर उससे छोटी 6, फिर सबसे छोटी 5। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे आरोही क्रम में हम छोटे से शुरुआत करते हैं। पहला सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अवरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से सबसे छोटी संख्या लिखिए। 7,850, 5,078, 8,360 और 3,870। अब इसमें देखो चारों संख्याएं जो हमारी हैं 4 अंकों की हैं, तो इसका मतलब चारों संख्या 1000 में दे रखी है। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटा पहला अंक जो है इस साइड से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो 7, 5, 8, 3। इनमें सबसे छोटा 3 है और ये 4 अंक का भी है, तो सबसे आसान हो गया, यही हमारी छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या पहचानने का क्या तरीका है? सबसे पहले आप अंकों को देखेंगे कि कितने अंकों की संख्या दे रखी है। अब जैसे इसमें चारों संख्या 4 ही अंक की दे रखी हैं, तो हमने देख ली चारों ही 4 अंक की हैं। लेकिन उसमें इधर इस साइड से सबसे पहला नंबर देखेंगे कि कौन सा छोटा है। इनमें सबसे छोटा 3 है, तो यही हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। अगला देखते हैं। निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए। 10,506, 7,906, 7,809 और 90,096। अब इसमें पहले देखेंगे सबसे बड़ी संख्या के लिए, देखें कौन सी?
ये 4 अंकों की संख्या, ये 4 अंकों की, इसका मतलब जो छोटी हो। अब 5 अंकों की जे है ये। अब हमें इसमें और इन दो संख्याओं में पता लगाना है कौन सी बड़ी है। अब इसके लिए देखिए ये 1 से शुरू हो रही है, ये 9 से शुरू हो रही है, तो 9 तो 1 से बड़ा होता है, तो यही संख्या हमारी बड़ी हो गई 90,096। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखिए। 7,750, 8,560, 750 और 3,967। अब देखिए कैसे लिखेंगे। 7,750 दे रखा है, इकाई 0 इकाई पे है, दहाई पे 5 है, सैकड़ा पे 7 है और हजार पे 7 है। तो हजार से ही हमें शुरू करना है, तो 7 दे रखा है तो 7,000 हो गया। अब अगला 7 है वो 100 पे है, 7,007 और फिर 50, तो ये हमारी संख्या हो गई 7,750। अगला है 8,560, तो 0 हमारा इकाई पे, 6 हमारा ढाई पे और 5 हमारा सैकड़े पे और 8 हमारा हजार पे। तो इसमें 8 हमारा हजार हो गया, 8,560। अगला देखिए 750, इकाई पे 0 दे रखा है, ढाई पे 5 दे रखा है, सैकड़ा पे 7 दे रखा है, तो 750। ऐसे ही से देखिए 7 हमारा इकाई पे दे रखा है, 6 ढाई पे, 9 100 पे, सैकड़े पे और 3,000 पे, तो इसका मतलब जी हजार से बनेगी 3,967। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। निम्न संख्याओं को रोमन लिपि में लिखिए। अब रोमन लिपि के लिए आपको पता होना चाहिए, 1 हम ऐसे लिखते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब 6 को ऐसे लिखते हैं, V और 1 6 7 8 9 10। ये आपको 10 तक याद होने चाहिए, तभी आप रोमन नंबर लिख पाएंगे। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें 10 दे रखा है, 10 में केवल x बनता है, ये आपको याद होगा, आसानी से कर लेंगे, x लिख देंगे। 9 में हम क्या बनाते हैं, 1 और x, 9 में हमने 1 और x लिख दिया। अब 7 है, 5 का हमेशा हम b बनाते हैं और 7 बनाने के लिए इसके पीछे 2 डंडे लगा देंगे, ये 7 हो गया। 5 6 और 7, इसी प्रकार से ये हमारा 7 हो गया। अब 14 है, 14 के लिए हम क्या करेंगे, 10 के लिए x लिख देंगे और 4 में हम क्या बनाते हैं, एक डंडा और v, 1 और v जो हमारा है 5 को है इधर साइड लिख देंगे तो 4 हो जाएगा और इधर साइड डंडा बना देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। तो 14 के लिए x बनाएंगे और 1 और v, ये हमारा 14 हो गया। 20 के लिए एक x, 10 का है 20 लिखने है तो 2x बना देंगे। अब 38 हमें लिखना है, तो 30 लिखने के लिए पहले तो हम 3x बनाएंगे, 10 20 30, 30 हो गया। अब 8 को और लिखना है हमें, तो 8 के लिए पहले हम 5 का v बनाएंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 5 6 7 8, इस प्रकार से यहाँ 8 हो गया, 38 बन गया। जो 3x दे रखे हैं वो 30 के दे रखे हैं और v11 जो हमारा बना हुआ ये 8 का बना हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और आप 1 से लेके 10 तक के रोमन नंबर अगर आपको याद ना हो तो याद कर लीजिए, इससे आपको रोमन संख्या लिखने में बहुत आसानी होगी। अगर ये आपको नहीं याद होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा अगले चैप्टर का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।